सभी को नमस्कार। सभा में उपस्थित परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, उप प्राचार्य महोदया, प्रधान अध्यापक महोदय, समस्त शिक्षक गण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मैं आरती प्रसाद आप सभी का केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 आर के पुरम परिवार की ओर से हृदय से वंदन, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज 5 सितंबर है। आज का दिन विशेष है, इसीलिए आज की प्रार्थना सभा भी अत्यंत विशेष है। विशेष इस अर्थ में कि आज विद्यालय के बच्चे नहीं अपितु शिक्षक इस प्रार्थना सभा को आयोजित करने जा रहे हैं। अतः मैं आज की प्रार्थना सभा को आयोजित करने की प्राचार्य महोदया जी से अनुमति चाहूंगी। तो चलिए प्रार्थना सभा आरंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्यालय की संगीत शिक्षिका श्रीमती दीपशिखा मित्तल जी। आप सभी बच्चे प्रार्थना अवस्था में खड़े हो जाएंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तेरा महान तेज है, कर रहा है सभी काम। सृष्टि की वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम प्रार्थना स्टार्ट करें। हाँ जी। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दया कर दान
देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता हमारी प्रभु में बस जाओ, मेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान विद्या हमें परमात्मा मांगोगे नदियों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु तेरा दिखा देना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, हमारे हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा व सेवा जन बना देना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जाके गा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अब समय है प्रतिज्ञा का। प्रतिज्ञा वाचन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अंग्रेजी की शिक्षिका श्रीमती सरिता चोपड़ा जी को। प्रतिज्ञा अवस्था। सुप्रभात। सभी शिक्षक साथियों को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाई। प्रतिज्ञा अवस्था। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों, सभी सहपाठियों और गुरुजनों का सम्मान करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और राष्ट्र के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। आज का सुविचार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं विद्यालय के कंप्यूटर साइंस शिक्षक श्री नरेंद्र कुमार जी।
सुप्रभात सभी को। शिक्षा का परिणाम एक मुक्त रचनात्मक व्यक्ति होना चाहिए जो ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध लड़ सके। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। धन्यवाद। अब समय है समाचार का। अब देश और दुनिया के समाचारों से आपको रूबरू कराने आ रही हैं विद्यालय की गणित शिक्षिका सुश्री दिव्या शर्मा। आज 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आप सभी को सुप्रभात। आज के प्रमुख समाचारों में भारतीय वर्ष में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं दिव्या शर्मा आगे के समाचार प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बातचीत। बीजिंग ने रखा था वार्ता का प्रस्ताव, सीमा पर तनाव दूर करने की कवायद। सीबीएसई ने जारी किया कंपार्टमेंट परीक्षा 2020 का शेड्यूल। 22 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। एयर इंडिया अमेरिका में खुद कर सकेगी ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन। अवसर का लाभ उठाएगी एयरलाइन। रूस की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स की बैठक। भारत ने संस्कृति पर ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित करने का दिया सुझाव। कोरोना एपिडेमिक में चीन को छोड़कर भारत आने वाली सभी कंपनियों को जापान सरकार देगी वित्तीय मदद। सेबी ने जारी किए मेहुल चोकसी और गीतांजलि जेम्स के अकाउंट जब्त करने के आदेश। एवं 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने सुमित नागल। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आज का शब्द प्रस्तुत करने हेतु अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंग्रेजी की शिक्षिका श्रीमती पिंकी गुलिया जी को। सुप्रभात। शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ समस्त गुरुजनों को मेरा स्वागत प्रणाम। उपस्थित सभासद एवं श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं पिंकी गुलिया आज की प्रार्थना सभा में नया शब्द लेकर उपस्थित हुई। आज का नया शब्द है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का अर्थ है कभी विफल ना होने वाला। इस शब्द का प्रयोग आप एक वाक्य के माध्यम से कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। शिक्षा और केवल शिक्षा ही ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसके उपयोग से आप समस्त दुनिया को बदल सकते हैं। अतः इसे अर्जित करने हेतु सदैव प्रयास मैं दोहराती हूँ, ब्रह्मास्त्र। आशा करती हूँ आप इस शब्द को अपने जीवन में आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन ज्ञानमय। धन्यवाद। आज की विशेष प्रस्तुति में मधुर गीत लेकर आपके समक्ष आ रही हैं हमारे विद्यालय की प्राथमिक शिक्षिका श्रीमती प्रीति वशिष्ठ जी। सभी को नमस्कार। धर्मज्ञो धर्म कर्ता जय सदा धर्म परायणा तत्वेभ्य सर्व शास्त्रार्थ वेशो गुरु रुच्यते। धर्म को जानने वाला, धर्म मुताबिक आचरण करने वाला, धर्म परायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाला ही गुरु कहा जाता है। और आज उसी गुरु के लिए समर्पित है मेरे आज का यह गीत। गर्मी में जलते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया। ऐसा ही मेरे मन को मिला है, मैं तुमसे शरण तेरी आया मेरे राम। गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए सरवर की छाया।
धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, आपके संपूर्ण सहयोग और प्रस्तुतियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोज, भीतर हाथ सहार दे, भीतर हाथ सहार दे, बाहरी मारे चोट, बाहरी मारे चोट। साथियों, अब
समय है आज के अवसर को और अधिक विशेष बनाने का, अर्थात जिनके कारण आज का दिवस स्मरणीय बन पाया है, उनके योगदान को महिमा मंडित करने का। जी हाँ, ठीक पहचाना आपने, मैं बात कर रही हूँ भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति, भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक, अध्ययन प्रेमी, शिक्षकों के शिक्षक, महान शिक्षक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो अपने आप में पूर्ण शिक्षण संस्थान थे, जिनके अनुसार संपूर्ण विश्व एक विद्यालय है। उनका जन्म 5 सितंबर सन 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ। आर्थिक संकट से जूझते बचपन में उन्होंने शायद ही कभी कल्पना की होगी कि पुस्तकें पढ़ने के शौक और जीवन के संघर्ष उन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि वे धरती पर ना होते हुए भी चिरस्मरणीय बने रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 40 वर्ष शिक्षण क्षेत्र के उत्थान में लगाए। सादगी और विद्वत्ता इतनी कि मैनचेस्टर तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों तक में उन्हें विशेष व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया जाता था। उन्हीं की जयंती 5 सितंबर के दिन को हमारे देश में शिक्षक दिवस के रूप में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन शिक्षकों के प्रति आदर एवं अपने जीवन में उनके अविस्मरणीय योगदान के प्रति आभार प्रकट करने का दिन होता है। हम भी आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने गुरुजनों को नमन करने से पूर्व नमन करते हैं गुरुओं के गुरु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। अब मैं विद्यालय की प्राचार्य महोदया माननीय श्रीमती ममता शेखर जी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करने का निवेदन करती हूँ। तिमिर विनाशक मंगलकारी दीपक को प्रज्वलित कर आज के विशेष समारोह का शुभारंभ करने का आग्रह करती हूँ। मैं विद्यालय के संस्कृत शिक्षक श्री S.K. आर्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि देववाणी संस्कृत के श्लोक उच्चारण के साथ इस अवसर की पुण्यता में समृद्धि कर दें। श्री S.K. आर्या जी। ओम विश्वानि देव सवितरदूरि तानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संग में मही। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम
धन्यवाद आर्या सर। थैंक धन्यवाद मैम। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आप सभी को जानकर गर्व की अनुभूति होगी कि हमारे ही विद्यालय के भूतपूर्व छात्र जो आज जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, श्री सुनील कुमार बेंस जी ने मुख्य अतिथि के रूप में हमारी सभा में शामिल हो गए हैं। हम श्री सुनील कुमार बेंस जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे जीवन का निर्माण करने वाले, हमारी बौद्धिकता में प्राण भरने वाले, हमारे जीवन पथ का उन्मान करने वाले, हमें समाज में सम्मान दिलाने वाले, समस्त गुरुजनों को नमन करने, उनका वंदन करने हेतु अपनी मधुर वाणी में गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ मैडम दीपशिखा मित्तल को। सभी को नमस्कार। जीवन में हम अपने आसपास हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे वो हमारे अपने माता पिता हों या हमारे बच्चे या हमारे विद्यार्थी भी। तो बच्चों, मैं आपको अपने सभी साथी शिक्षकों को, अपने माता पिता और जीवन में मिले अपने सभी गुरुओं को स्मरण करते हुए ये वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सभ्य सुसंस्कृत आपसे है ये सारा संसार। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने माइक्स म्यूट कर लीजिए। सभ्य सुसंस्कृत आपसे है ये सारा संसार। सभ्य सुसंस्कृत आपसे है ये सारा संसार। गुरु अरविंद का सदियों से है, गुरु अरविंद का सदियों से है सृष्टि पर उपकार। सभ्य संस्कृत आपसे है ये सारा संसार। ईश्वर भी नाम प्रभु का सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। ईश्वर भी नाम गुरु का सबसे श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि गुरु ही मुक्ति मोक्ष का हमको मार्ग दिखाते हैं। दीप से दीप जला कर जग का दूर करे अंधकार। दीप से दीप जला कर जग का दूर करे अंधकार। गुरु अरविंद का सदियों से है, गुरु अरविंद का सदियों से है सृष्टि पर उपकार। सभ्य सुसंस्कृत आपसे है ये सारा संसार। जीवन मार्ग बहुत
बहुत कठिन है। हे गुरुदेव तुम्हारे बिन जीवन मार्ग बहुत कठिन है। हे गुरुदेव तुम्हारे बिन भव सागर में जीवन नैया कैसे चले पतवार के बिन। तुम ही हो बंधु सखा भी तुम ही जीवन की पतवार। तुम ही हो बंधु सखा भी तुम ही जीवन की पतवार। गुरु अरविंद का सदियों से है। गुरु अरविंद का सदियों से है सृष्टि पर उपकार। सभ्य संस्कृत आपसे है ये सारा संसार। सभ्य संस्कृत आपसे है संसार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। धन्यवाद दीपशिखा मैम, इस बेहतरीन मधुर वाणी में अपने शब्दों के माध्यम से आपने सच में हम सभी के गुरुओं को नमन किया है। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने इस बार अत्यंत विलक्षण ढंग खोज निकाला है। उन्होंने सुंदर संदेश कार्ड के माध्यम से अपने शिक्षकों का आभार तो प्रकट किया ही है, जिसे विद्यालय की वेबसाइट पर वैशाली मैडम के द्वारा बहुत सुंदर संयोजित ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी उसे विद्यालय की वेबसाइट पर देख पाएंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं ने जो कार्यक्रम तैयार किए हैं उसमें उनकी अंतर्निहित प्रतिभा साकार रूप पा गई है। उस प्रतिभा को शब्दों में समेट पाना मुश्किल है। उसका आनंद तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन से ही मिल पाएगा। उन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराने हेतु अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ विद्यालय की कक्षा 12वीं ई की छात्रा अदिति आस्था को। स्वागत कीजिए अदिति आस्था का। Thank you, ma'am, for having me here. A teacher affects eternity, as one cannot tell where the influence of a teacher ends. A good morning to one and all, and happy Teachers' Day to our lovely teachers. On this occasion, students of our Vidyalaya, against all odds, have come up with extraordinary digital performances. First in the row is a video by students of class 12th A depicting dialogues between Arjun and Krishna and life lessons given by the latter. Let's have a look at it. Teachers are the mentors, guides, philosophers, and friends for students. In a similar way, Krishna had been the mentor and the guiding light for Arjun. Let's listen to the teachings of Lord Krishna. I can't find free time. Life has become hectic. Activity gets you busy.
but productivity gets you free. Why has life become so complicated? Stop analyzing life. It makes it complicated. Just live it. Why are we then constantly unhappy? Worrying has become your habit. That is why you're not happy. Why do good people always suffer? Arjun, diamond cannot be polished without friction. Gold cannot be purified without fire. Good people go through trials. With that experience, their life becomes better, not bitter. You mean to say such experience is useful? Yes, in every term, experience is a hard teacher. It gives the test first and the lesson later. Because of so many problems, we don't know where we are heading. Hey Arjuna, if you look outside, you will not know where you are heading. Look inside. Eyes provide sight and heart provides the way. Why does failure hurt so much? Arjun, success is a measure decided by others. Satisfaction is a measure decided by you. That was an insightful video indeed. Moving forward, I would like to quote Malala Yousafzai, who rightly said, "One teacher, one student, one pen, and one book can change the world." For we have teachers who, with all their dedication, help us move forward. Now, I would like to call Jaya, 2 of 12th A, to express her gratitude towards such selfless teachers through a poem. A very good morning to my respected teachers and my dear friends. On the auspicious occasion of Teachers' Day, I am Jaya Kumari of class 12th A, going to show my gratitude to those who has been putting all their efforts in making our life better and guiding us to success. By reciting a poem whose title is The Divine Hand. It goes like this. A small entrance I saw, from the room filled with darkness, a door that led me to the forbidden paradise, a land of light. I was standing alone with a dull mind, but a hand comes to pull me out and led me to a glorious sight, a way to my destination, a way to the world of my imagination. I gain all my strength with the showers of His blessings. I can walk alone, all thanks to His teachings. In the path of knowledge, I can never be abandoned by the divine, as it sowed the seeds in this bare land. A seed of motivation, a seed of curiosity, a seed which will grow till the eternity. I learned to love knowledge. I learned humanity. I learned to know, to grow, and to succeed. A smile is always fixed on your lips, with two eyes full of love. I want to praise and respect you, who left a deep impression in my heart. Consisting of this divine part, you are my loving teacher who has left behind a path. I will always follow. I will always follow. Thank you and have a wonderful day ahead. Thank you, Jaya, for putting sentiments common to every student in words so beautifully. Continuing the thread, next is a presentation by students of class 12th, making remarkable use of technology for conveying their messages to their teachers. गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Guru is Brahma, the creator, who inculcates knowledge in students' minds. Guru is Vishnu, the preserver, who maintains that knowledge. Guru is like Shiva, the destroyer, who does away with the ignorance in students' minds. Guru, in fact, has the highest position of all. I bow down to such great Gurus with the highest regards in my heart. Happy Teachers' Day to all our lovable teachers. On the occasion of same, we, the students of class 12E, would like to share the experiences we have had with our teachers and our feelings towards them through a compiled video of our messages. Everyone needs a push and start in life. For us, it was from our teachers. We have studied in different schools, but one thing that has stayed common for us all is the affection and guidance from our teachers. They are the same everywhere. From a nurse in nursery to a therapist in adolescence, they play many roles in between. Judges, event managers, choreographers, attorneys, detectives, mentors, and whatnot. They have done so much for us, and there is always going to be a part of us that carries the essence of our teachers. An influence that can never be erased. After all, we are a product of their mending. What I really like about teachers is how they inspire us to be better every day. They impart a sense of right and wrong in us. I love the stories they tell while teaching. I like the fact that they understand us the best. Like there are times when people our age do not get our complex emotions, and the adults, our parents, do not know where we are coming from. But a teacher is a perfect combination of both. They understand us as well as validate us. We want to tell you that your sacrifices don't go unnoticed. You all put your lives on hold for schoolwork. That means a lot to us. All the sleepless nights, skipped meals, deadline stress, we see all that. And that is what makes you all our heroes. Even during a pandemic like this, a teacher's job is not on hold. You shape the mind, the system, and the world. Our morality is always your priority. You recognize our strengths and weaknesses and help us grow. You're a medium through which we understand ourselves and cherish our authenticity and individuality. Teachers never turn their heads. They are always ready to solve our problems, be it personal, complicated, or even silly. They are always ready to help, and the best part is they never get tired of it. Even when we have some doubts, they repeatedly explain the same things 1,000 times without any complaint. We feel safe around our teachers because we know they will never judge us. Teachers are like candles. They burn themselves up to give us light. With this, we would like to tell you to make the world a better place with all your warmth and compassion. We love you as much as you love us. Following this creative presentation, now Khushi of 12C is here with a Hindi poem, throwing light on effects a teacher's presence has on students. गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी गुरुजनों को मेरा आदर प्रणाम। मैं खुशी कुमारी कक्षा 12वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूं। जिससे पथ पर ज्ञान मिला, जिससे पथ पर ज्ञान मिला, उस गुरुजन को धन्यवाद, उस गुरुजन को धन्यवाद। माता पिता से जीवन पाया, माता पिता से जीवन पाया, ज्ञान का पाठ आपने पढ़ाया, ज्ञान का पाठ आपने पढ़ाया। जीवन की सुंदरता का, जीवन की सुंदरता का परिचय हमने आपसे पाया, परिचय हमने आपसे पाया। क ख ग से आरंभ करके
क ख ग से आरंभ करके विचार संपन्न किताब बनाया, विचार संपन्न किताब बनाया। जिस से पथ पर ज्ञान मिला, उस गुरुजन को धन्यवाद, उस गुरुजन को धन्यवाद। अनुशासन का पाठ पढ़ाकर, अनुशासन का पाठ पढ़ाकर समय का सदुपयोग सिखाया, समय का सदुपयोग सिखाया। सदा कर्मों में सत्यता हो, सदा कर्मों में सत्यता हो, यह कह सज्जन हमको बनाया, यह कह सज्जन हमको बनाया। पथ से विचलित हुए कभी जो, पथ से विचलित हुए कभी जो, स्नेह पूर्वक हमें समझाया, स्नेह पूर्वक हमें समझाया। थाप लगाकर कभी कभी तो, थाप लगाकर कभी कभी तो डांट लगाकर हमें समझाया, डांट लगाकर हमें समझाया। जिस से पथ पर ज्ञान मिला, उस गुरुजन को धन्यवाद, उस गुरुजन को धन्यवाद। साहस भरकर अपनी बोली से, साहस भरकर अपनी बोली से मंच पर अभिव्यक्ति योग्य बनाया, मंच पर अभिव्यक्ति योग्य बनाया। व्यक्त नहीं कर सकते हम, व्यक्त नहीं कर सकते हम आपके ऋण को, व्यक्त नहीं कर सकते हम आपके ऋण को। तो आभार प्रकट करती हूँ मैं फिर, आभार प्रकट करती हूँ मैं फिर, दोहरा कर अपने शब्द वही। आभार प्रकट करती हूँ मैं फिर, दोहरा कर अपने शब्द वही। जिस से पथ पर ज्ञान मिला, जिस से पथ पर स्नेह मिला, जिस से मार्गदर्शन मिला, उस गुरुजन को धन्यवाद, उस गुरुजन को धन्यवाद, उस गुरुजन को धन्यवाद। धन्यवाद एवं शुभ। इस अद्भुत कविता को हमारे समक्ष इतनी सुंदरता से रखने के लिए खुशी आपका धन्यवाद। Another poem is going to be presented by Anubhuti of class 12th D. बेटा अनम्यूट करो अपने माइक को, अनम्यूट और स्टार्टिंग से बोलिए। Good morning, respected Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers, and my dear friends. First of all, I would like to wish all the teachers a very happy Teachers' Day. On this occasion, I would like to express my sentiments towards my teachers through a poem. I want to be like you. Thank you, teacher, for being my life's role model. When I consider all you have taught me and reflect on the kind of person you are, I want to be like you. Smart, interesting, and engaging, positive, confident, yet unpretentious. I want to be like you. Well-informed and easy to understand, thinking with your heart as well as your head, gently nudging us to do our best with sensitivity and insight. I want to be like you, giving your time, energy, and talent to ensure the brightest future possible for each of us. Thank you, teacher, for giving me a goal to shoot for. I want to be like you. I would like to thank all of you for your motivation and inspiration. You have been there in all times. For me, you were the only hope in difficult times. I have earned a lot from you. Your contribution in making me what I am today can never be expressed in words. I will just say that you all are a blessing. Thank you and have a nice day. Thank you, Anubhuti, for the lovely performance. जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक, किताबों के होने से कुछ ना होता अगर जी जान न लगाते थे शिक्षक। इसी के साथ इस कड़ी का यहाँ समापन होता है। आगे का कार्यक्रम संचालित करने हेतु मैं हमारे विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती आरती प्रसाद जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अदिति, बहुत सुंदर ढंग से अपने इस समस्त बच्चों के द्वारा
बच्चों के द्वारा निर्मित किए गए इस कार्यक्रम को बड़े सुंदर ढंग से, सुनियोजित ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं अनुभूति, खुशी और विद्यालय की एक और बच्ची जिसने ये पूरे के पूरे संदेशों को कंपाइल करने का काम किया है, मैं उसका नाम भी यहाँ लेना चाहूंगी। उसने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाई है, अमृता 12th E, जिसने सभी बच्चों के मैसेजेस को कलेक्ट करके बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा कार्यक्रम। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी आज की सभा में एक और एलुमनाई, हमारे विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी रहे अभिषेक सनसनवाल जी हमारे साथ इस सभा में जुड़ गए हैं। क्या आप जानते हैं कि 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे छिपी है एक महत्वपूर्ण घटना। सन 1962 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी देश के राष्ट्रपति बने, तब उनके कुछ शिष्यों और मित्रों ने उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाने का आग्रह किया। तब उनका जवाब था कि यदि आप मनाना ही चाहते हैं तो यह दिन केवल मुझे ही नहीं, सभी शिक्षकों को सम्मानित करने के दिवस के रूप में मनाएं। तब से प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। इससे पता चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भी अपने जीवन की उपलब्धियों में कहीं ना कहीं शिक्षकों के योगदान को स्वीकार किया। हो भी क्यों ना, आज हम जो कुछ भी हैं अपने शिक्षकों द्वारा दी गई सीखों, नसीहतों और चुनौतियों से सामना करने की शक्ति का ही परिणाम है। हमारे गुरुजनों का ही आशीर्वाद है जो आज हम सभी शिक्षक रूप में आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस दिन शिक्षण संस्थानों द्वारा तरह तरह से अपने शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। संस्थान प्रमुखों द्वारा इस पुण्य कर्म को करने हेतु शिक्षकों का आभार प्रकट किया जाता है। इसी कड़ी में अब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के उपायुक्त महोदय श्री नगेंद्र गोयल जी द्वारा प्रेषित संदेश का वाचन करने हेतु आमंत्रित करती हूँ विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय श्री BK झा जी को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी लोगों के अंदर विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। शिक्षक दिवस एवं हिंदी माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रस्तुत हूं हमारे दिल्ली संभाग के उपायुक्त महोदय श्रीमान नरेंद्र गोयल जी के संदेश के साथ। एक सेकंड। कितनी देर से था? तो प्रस्तुत है संदेश। साथियों, प्रथम मैं शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आपको बधाई देना चाहता हूं। यह शिक्षक दिवस अपने आप में एक अद्वितीय स्थिति में मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी के कारण विद्यालय लंबे समय बंद है, वहीं देश में एक नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। कोरोना काल में हमारे शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अद्भुत कौशल, संयम एवं जीवन का प्रदर्शन किया है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों तक
होते हैं एवं तकनीकी की शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर की न होने के बावजूद हमारे शिक्षकों ने यूरोपीय एवं अमेरिकी मानदंडों के संगत प्रदर्शन किया है। इसके लिए आप सभी गुरुजनों एवं आचार्यों की कितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। नई शिक्षा नीति 2020 जो कि 1986 के 34 साल बाद आई है, शिक्षा के हर आयाम को छुआ हुआ है एवं हर पहलू पर प्रकाश डाला है। अध्यापकों के लिए शिक्षा नीति में कई आशा की किरणें हैं एवं यह मानते हुए अध्यापक शिक्षा रूपी गाड़ी के पहिए हैं। शिक्षकों के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए व्यापक सुझाव दिए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के लिए जहां भारतीय शिक्षा सेवा जैसी प्रणाली की अनुशंसा की गई है, उनकी कार्यगत व्यवस्था में भी अनेक सुधार प्रस्तावित हैं। जैसे स्थानांतरण पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति इत्यादि। बच्चे के विकास में प्रत्येक को, चाहे अध्यापक हो, माता पिता हो, आचार्य हो या समाज, सभी को अपनी भूमिका पूर्ण ईमानदारी से निभानी चाहिए। कहावत है कि एक बच्चे के पालन में पूरा गांव लगता है। मेरे अनुसार तक किसी शोमैन से कमतर नहीं होता। मैंने देखा है कि हर घर की डाइनिंग टेबल पर चर्चा के प्रमुख व्यक्तित्वों जैसे स्पोर्ट्स स्टार, एक फिल्म स्टार के साथ शिक्षक भी शामिल होता है। ही महापुरुषों के जीवन वो नहीं होते जो थे यदि उन्हें उत्कृष्ट अध्यापक न मिले होते। दुनिया के ज्यादातर सफल लोग माता पिता एवं शिक्षक को देते हैं। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मुझे अत्यंत गौरव का अनुभव हो रहा है। किसी व्यक्ति के जीवन से उसके शिक्षक का प्रभाव मिटाया नहीं जा सकता। अंत में मैं यही कहूंगा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं, हमारा कल हमें याद रखे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। शिक्षकों को बधाई संदेश और आभार प्रदर्शन के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन रूपी परिवार के सर्वोच्च अधिकारी के पद पर नव नियुक्त माननीय आयुक्त महोदया श्रीमती निधि पांडे जी द्वारा प्रेषित संदेश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की स्नातकोत्तर अंग्रेजी शिक्षिका श्रीमती विमी सिंह जी को। धन्यवाद आरती मैम। A very good morning to all of you and a very happy Teachers Day to all the teachers and students and principal ma'am. I'd request you all to kindly pin Mr. Narendra Kumar for the presentation. I'll be reading out the message from Mrs. Nidhi Pandey, IIS, who has joined as Commissioner KVS recently. A very happy Teachers Day to all of you. At the outset, I wish to thank you for your invaluable contribution in nurturing young minds and spreading the joy of learning. It is universally acknowledged that a teacher plays a pivotal role in shaping the character and aspirations of a child. Our ancient scriptures too remind us of the bonding and harmonious relationship between Guru and Shishya. But this bonding brings with it the responsibility of enabling the students to realize their full potential by inculcating in them the values of integrity, hard work, and commitment. A teacher is not only a parent, friend, philosopher, and guide to his or her students, but also a mentor who imbues in them the sterling qualities of head and heart, thus molding the future citizens of our great nation.
We all, in some way or the other, owe a lot to our teachers. On this occasion, I take this opportunity to recognize with a deep sense of appreciation your dedication and readiness to learn and adapt to technology and take teaching through digital modes during these trying times of COVID-19 pandemic. Moving away from the traditional methods of teaching must have been challenging, but your dedication, improvisation, quick adaptability, and your relentless efforts have ensured the smooth and continuous transaction of academic activities, which is highly commendable. I hope you will continue your noble task of inspiring and guiding young minds through generations. Once again, I wish you all a happy Teachers' Day. With all good wishes, truly yours, Nidhi Pandey. That was Commissioner Ma'am's message for all of us. Thank you. I am delighted to inform everyone that we have amidst us two of our illustrious alumni. One is Mr. Sunil Kumar Bains and the other is Abhishek Santanwal. We welcome both of you to this portal on this beautiful day of Teachers' Day. What better tribute can be paid to a teacher than have students who have passed out from here speak about how teachers have impacted them, how KV has impacted them. In this series, I'm going to first invite Mr. Sunil Kumar Bains to come and speak about his experiences. Before I do that, I would like you to know that Mr. Bains is a BE Civil from Delhi College of Engineering. He's done his MBA from Faculty of Management Studies, Delhi. He's a postgraduate in law from Indian Law Institute and is currently working as General Manager, Bharat Petroleum Corporation Limited, with expertise in oil and gas. His hobbies are involvement in extracurricular activities, quizzing. In fact, he's been a quiz master and also photography. Let's welcome Mr. Sunil Kumar Bains. Thank you, ma'am. It's an honor to be present with my old school on this auspicious occasion of Teachers' Day. And I must say what I am today. Am I audible, please? Can you confirm it, please? Yes, yes, absolutely. Yeah. So what I am today, it's all due to the efforts of my teachers and my time which I spent in KV. Throughout my KV life, I have been to about 4 KVs, KV Srinagar at KV Batwara in Srinagar, then KV Delhi Kent, KV INA Colony, and KV Sector 8. That was from where I cleared my 12th. And I must say that teachers are the most important part of our life besides our parents. They have the ability to shape our opinions. They help us to form our ideas about the society, about the life, about the personal goals. So they push us to the limits of our ability to be creative. I know teaching is a very tough job. It's a tough job because teachers are the people in this world who are impacting somebody else's life and giving it a shape. So I must say that they have got a raw stone with them and they capture out of it. When yesterday I got a call from Ma'am Shekhar, so I was thinking about my good old days in school. So every day in the morning and just before recess, so we used to have one mantra we used to read. I think it's from Vridanka Upanishad, that Asuto ma sat gamaya, tamso ma jyotir gamaya, mridyorda ma amitam gamaya. So that talks about that gives us an impression about what teachers are doing in our life.
From falsehood, it leads us to the truth. From darkness, it takes us towards the light. And from the death, it leads to the immorality. So that's what teachers do in our life. So on this Teachers' Day, I wish to take this opportunity to thank all my teachers who have, whether it's in school, whether in college, and in my later life, to thank them to help me what I am today. So Mrs. Bhatia, Dr. H.C. Arya, Mr. Boparai, who was there in Sector 8, Mrs. Badhwa, who was she was there in Sector 8 school, Mrs. Roy, my maths teacher, very tough maths teacher, Mrs. Guru Murthy, who came all the way from South, and she has got a different lingo and used to actually love the way she used to teach us. And this goes on and on. So I was surprised and I was pleasantly surprised to see the way this program has been conducted, and it's a huge transformation from what we were there in 70s and 80s. So when KB was in a formidable years, the way the kids have now come out, the way they have made the movie and all, so it's really commendable job. So it's a guidance of teachers also, but I must appreciate the way the students, the kids, they have presented this. So, about the KBs, my life in KBs, when I was in KB, so that time maybe there were about 300, 400 odd schools in early 80s. Now I think we have almost 1,200, 30, 40 schools all over India, and we have got, I think, international branches also. So KBs, I feel they have the best of the teachers from the lot as compared to any of the private schools, because the teachers, they are transferable, they move from one place to another, they come from diverse background. So I feel that the breed of teachers there in KBs, they are the best. Whether it's a TGT or PGT or higher secondary, whatever it says. So they were excellent knowledge about the subject, and they actually take care of the kids. And about the school, KVs, as I have gone to diverse from the Srinagar to Delhi and all the places. So I should say the KVs, it's a university, unity in diversity, which we used to say as a kid. So it's an amalgamation of all the religion, all the creeds, all the caste, all the languages. You find it here. So the students, as I am concerned, and other students also, we learn about different cultures, different backgrounds automatically, because we have got students who are coming from being from the transferable job. They come from diverse places and all. So TV has taught us that we Indians and regions, states, class, and that cannot divide us. We used to have again going back to my school days, we used to have a pledge. I think if you can correct me if it is still being there in the reckoning, it is we used to say Bharat Hamara Desh hai, hum sab Bharatvasi hain. India is my country, all Indians are brothers and sisters. I love my country and I am proud to be it's proud of its rich heritage. I think that is still in vogue there. So that's what KV is. That's what KV gives us. It's an amazing platform for development, make people smart. I should say they make them street smart, so that they don't fail anywhere in the world. So wherever they go, they excel. We used to have the games period. We used to have that yoga, SUPW, varied activities, very activities. Gore House, Tilak House, Subhash House, inter house competition, inter school competition. Actually, there used to be so many schools, so there used to be a lot of competition in Sector 8, Andrews Ganj, Delhi Camp. So they used to have competition. So that gives us a spirit also. I was part of NCC also, so I think that's the unique in KVs that you get a chance to be part of a military training. So I learned about how to shoot. Actually, 303. It used to be quite heavy. I was in 6th and 7th.
So it's very difficult to even pick up that rifle. So I got an opportunity. I think that's very rare that you get such opportunities in other schools, because they're like this is a school like which is presents all over pan India presence. There hardly any other school is there. Maybe we have got some BPA societies there, but let's leave away from KV. And I still remember being part of that youth parliament we used to have. So we used to actually why we joined it, because we used to get time off from our classes, and but that's again a unique for KVs. We learn about democracy. We learn about actually by role playing, by recreating the actual parliament session. So this is the way the KVs they shape by giving us an opportunity to do the role playing also. So I should say that I have got many whenever I go for a meeting and all. So whenever I find a person who's from KV, so there's an instant connect, whether the person is from Andhurj, whether the person is from Northeast. So KV gives a base to network and to know the other person. So that's an instant connect. So KVians, they are, and I guarantee that they are very confident and shining in whatever field they have chosen. So as far as my classmates are concerned, they are all over the world. Brigadiers in Indian Army, Air Commodore, and one of my friends, he's in NASA also, my classmate. So that's what the KV is. Now I want to give as all kids are, I want to give one small takeaway. So which I have once I met ma'am Shekhar also. So what's important now? The way I have seen today kids performing, and the way it is that what's important for success in life besides your studies. Of course, studies are important, that gives a plate, but another thing which is important is your public speaking. The way you speak in public, the way you express yourself. So that is very, very important in your life. So all the kids, all the students, they must develop that habit of public speaking. Don't be hesitant. And second is, which I feel is equally important, is networking. So networking means that you keep on meeting people, you keep meeting them, and keep them in your mind, and be in touch with them. So that is also important. So that's what I feel that is a takeaway which I can give to all the kids. Thank you, ma'am. Anything you want to ask, and I'm there. Thank you so much for having spare time to come on this platform and speak about how teachers have inspired you and how careers have been. For teachers, it's really rewarding to hear from the students who have passed out. Thanks a lot for sparing your time. Thank you, ma'am. Thank you for having me here. My heart swells with pride to invite our next speaker, Abhishek Sansanwal. He's been my student. He completed class 12 in 2017 in the science stream from our Vidyalaya. I'm proud to tell you that although he is in the final year of engineering, he has already made so much name in every field for himself. He is the founder and CEO at Berg, which is a tech firm. He has been a TED speaker twice. He has been given the under 40 most influential Indians title by Asia One. He has received the top 50 Teach Leaders Award at Intercon Dubai. And he has also been a Google Record Memorial Scholar. I am delighted to invite Abhishek Sansanwal here amidst us to address you and speak to you and share his experiences. Abhishek Sansanwal. Yeah, hello, good morning, everyone. Thank you, Bimi ma'am, for that introduction. First of all, happy Teachers' Day to the wonderful teachers of our school. I went to the same school as you all. मैं भी KV Sacred आरके पुरम से ही पढ़ा हूँ.
grade 1 से grade 12. And since then, I have been really fortunate to have successfully built my own tech firm. I've traveled to a number of places. I've mentored thousands of students around the world and worked with companies like Google. And I'm still in college. I'm in final year. So why I'm telling you all of this is because throughout this journey of mine after school, I've realized how much of an impact Kendriya Vidyalaya has had on my life. And looking back, I remember so many times I used to avoid school in grade 11 and 12, but also I was really active in all the extracurricular activities, Olympiads, and different competitions. And one of the things that KV has taught me is that you can really be whoever you want to be. And I'm telling you this from my experience, school will teach you so much more than academics and build your overall personality. Also, I remember this one time during pre-boards when I was avoiding school to focus on the IIT preparation, though I didn't actually take the exam in the end, which we can talk about some other time. Vimi ma'am used to teach us English back then. She said to me, Abhishek, you cannot change the system by being outside the system. You can only change it from within. I don't remember the exact words, but it was something along those lines. And it's one of the biggest lessons that I took away from my years at school. So, just be more active, focus on academics. Now, I understand some of these things might not make sense to you now, but when you grow up, you realize how important role your school, your teachers play in shaping your future. So focus on your studies, try different things, have some hobbies. Yes, play those video games, watch that Netflix series, but do it all in equal proportions in a balanced way. And I'm sure you will really enjoy your journey at school and build a successful life for yourselves. I cannot thank enough all the teachers who taught me. I see Aarti ma'am here. She taught us Hindi once. Sarita Chopra ma'am, Narendra sir. If I remember correctly, Narendra sir was our class teacher in 11th or 12th grade. Used to teach us computer science. I don't know if you remember me, but it's so good to see you here. And as Sunil sir just said, KBNs are everywhere, like in all corners of the country. In fact, my sister too, she graduated from the same school. She's currently working with Zillow in USA, Seattle. And so it just makes sense that you can really achieve anything. It's all in your hands. You're in one of the best schools of India. So give it your all, focus on everything, and teachers are always there for you. That's all. Thank you, Vimi ma'am, for inviting me on this occasion. It's amazing to share these few words with you all. I know these are unprecedented times. Everyone is putting in a lot of efforts, teachers, students. So yeah, I really believe that we all can come together through this pandemic stronger. And that's all. Once again, thank you for having me here, and I wish you all a beautiful day. Thank you so much, Abhishek, for being with us, and thank you for your beautiful address to the students. Thank you, ma'am. I hand over the proceedings to Aarti ma'am. धन्यवाद विमी मैम, धन्यवाद सुनील कुमार बेन सर और अभिषेक। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे कि हमारे बच्चे आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि आज हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं विशेष अतिथि के रूप में। हमारे बीच आप लोग यहाँ उपस्थित हैं एलुमनाई के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपने विद्यालय जीवन की सुमधुर यादों से हमें सराबोर किया, हम सभी शिक्षकों को निश्चित रूप से गौरव की अनुभूति हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक ही है जो सबसे पहले माता पिता और उसके बाद शिक्षक हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जब बच्चा जीवन में विभिन्न उपलब्धियों को प्राप्त करता है, सफल हो जाता है, तो सबसे ज्यादा खुशी होती है उसके माता पिता को, और मैं कहूंगी उनसे भी ज्यादा खुशी होती है उसके शिक्षकों को, क्योंकि हर शिक्षक चाहता है कि हमारा शिष्य हमसे भी आगे बढ़े। विद्यालय ऐसे पवित्र मंदिर हैं
जहां ज्ञान की देवी सरस्वती साक्षात विराजमान होती हैं। उनके आशीर्वाद से विद्या मंदिर के पुजारी रूपी शिक्षक अपने शिष्य रूपी श्रद्धालुओं की ज्ञान पिपासा का शमन करते हैं। उनके मन में व्याप्त अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। परंतु शिक्षण एवं अधिगम के अनुकूल परिस्थितियों और वातावरण का भी इस सीखने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान होता है। ऐसा उपयुक्त परिवेश उपलब्ध करवाने और अपने शिक्षकों को समय समय पर नवीन मार्गदर्शन से अनुप्राणित करने में विद्यालय के मुखिया अर्थात प्राचार्य जी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें नई नई जानकारियों से अद्यतन बनाए रखने, विद्यालय को निरंतर उपलब्धियां प्राप्त कराने के लिए सदैव प्रयासरत रहने के लिए मैं हमारे विद्यालय की माननीय प्राचार्य महोदया श्रीमती ममता शेखर जी का आभार प्रकट करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आज की सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्राचार्य महोदया जी। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। Good morning all of you and happy Teachers Day to all my students, alumni, teachers and all the parents and the viewers. Swami Vivekananda once said, the only true teacher is he who transfers his soul to the student's soul and sees through the student's eyes and hears through his ears and understands through his mouth. A teacher molds the raw material to something precious. We all know that every individual is unique in itself. He has something creative and beautiful hidden deep in him that helps him contribute to society. The teacher carves out the unnecessary fragments from the personality of the students to make them shine and purifies. The best teacher who motivates his disciple. I mean, just when I was watching the video that was played, I was suddenly reminded of Lord Krishna. His disciples, of the students, of his students, to take him to the battlefield by giving him an insight of the true essence of human life. He said, whenever you get confused, you always look within. The eyes will provide you the sight and head will show you the way. How beautiful and how important and deep are these lines that we have seen in this, we have read in this. गुरु का महत्व केवल इसी काल में नहीं अपितु आदि काल से चला आ रहा है। कभी मार्गदर्शक के रूप में, कभी प्रेरक बनकर, हर युग में शिक्षक का सम्मान हुआ है, उसे सराहा गया है। यहाँ तक कि अगर याद हम करें तो तिरस्कार के बावजूद भी एकलव्य ने द्रोणाचार्य को महान बना दिया। हमें ऐसे छात्रों की आवश्यकता है जो अपने शिक्षकों के महत्व को समझे। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की यहाँ जरूरत है। We all need to do a little introspection. See, in this time of pandemic, remember when the outbreak of this pandemic happened, the biggest worry for all was now what? What is going to happen? How are we going to run this school? How the students are going to be taught with the available resources and infrastructure that are there in the school? Everything seems so impossible. But once again, I would say, teacher did it. There is no stoppage to learning. Thanks to them, I thank all the teachers who stood together and worked day and night to ensure continuous learning for their students. Just imagine a world without a teacher.
Can you imagine? I think it's unimaginable. See, when teacher came, civilization happened. They are the only being in the world and in the entire universe who have changed the whole world. Can everybody please mute? There is a sound coming between. When teacher came, civilization happened. And I believe they are the only one in the entire universe who have the power to change the world. They are the only one in the entire universe who become happy when they see somebody getting higher and higher than their position. They feel that peace and contentment and happiness within them as if they have become that. So that is what a teacher is. भगवान पूजा जाता है क्योंकि भक्त उसकी पूजा करते हैं. जितनी आवश्यकता ईश्वर को भक्त की है, उतनी ही आवश्यकता भक्त को ईश्वर की है. हम दोनों की इम्पोर्टेंस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. और कुछ ऐसा ही इक्वेशन एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी है. एक टीचर तभी रहता है, तभी उसकी सिग्निफिकेंस है अगर उसका बच्चा उसके सिखाए हुए रास्ते पे सही तरह से चलता है. And today, children, on this occasion of Teachers' Day, I really want to request you all, please take 2 to 5 minutes today, close your eyes and think about, are you the same? Are you the one who we want to be? Are you the one who we really want to look up to? Are you the one who are going to give us a better future? Are you the one who is going to let us enter into a better world? Because I know as a teacher, we all want you to show us a greater path. You are the future of this whole world. You are the policy makers. So you are that very important and the smallest unit of the whole mankind. So with you, the whole world begins. With you, the whole mankind begins. So children, today on this day, please take an oath. Promise to yourself that you all will give us a better world, a world where every individual understands his duties and rights and looks within when he's confused and do not try to search outside. With this thought, I thank all my teachers. I thank the alumni who have a spare time to be with us today. And I thank and bless all my students who have made us proud, and because of who this whole family is so vibrant and so beautiful. Thank you so much, all of you. Stay safe. धन्यवाद मैम. हमें विश्वास है कि आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन से सभी शिक्षक अपने इस पुण्य कर्म के चयन पर आज गौरवान्वित अनुभव कर रहे होंगे. धन्यवाद इस नव स्फूर्ति, नव तरंग से ओतप्रोत संदेश के लिए. जिस समारोह का आगाज कुछ घंटों पूर्व हुआ था, अब वह अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है. विद्यालय के संचालन में जिनका योगदान नींव की ईंट की भांति मूक होता है, जो सभी शिक्षकों के बीच समन्वय स्थापित कर शांत भाव से कार्य करती रहती हैं. जी हाँ, ठीक पहचाना आपने. अब मैं विद्यालय की उप प्राचार्य महोदया श्रीमती भारती सक्सेना जी को धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ. आदरणीय प्राचार्य श्रीमती ममता शेखर जी और सभी श्रोतागण, आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम लोगों ने शिक्षकों के वर्ष भर के परिश्रम को
चिन्हित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए आयोजित किया। मैं श्रीमती ममता शेखर जी के और समस्त विद्यालय परिवार की ओर से इस आयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और विश्वास रखते हैं कि शिक्षक दिवस मात्र एक दिन का नहीं होता। शिक्षक के लिए तो हर दिवस विद्यार्थी दिवस होता है। इसलिए आज के आयोजन का सभी को धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपके सहयोग व मार्गदर्शन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शिक्षकों को स्मरण करते हुए आज के इस कार्यक्रम को से मैं विदा लेना चाहूंगी अपने इन दोहों के गायन के साथ। सद्गुरु की महिमानंद, सद्गुरु की महिमानंद अनंत किया उपकार, सद्गुरु की महिमानंद अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार हो, अनंत दिखावन हार। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिम गोविंदियो बताए हो, गोविंदियो बताए। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े को, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे बाहरी मारे चोट हो, बाहरी मारे चोट। सद्गुरु की महिमानंद अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावन हार हो, अनंत दिखावन हार। अंत में मैं विद्यालय के प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, छात्र और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आप सभी शिक्षक साथियों एवं सभी बच्चों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग और परामर्श से यह आयोजन सफल रहा। आप सभी दर्शकों और सभी शिक्षक साथियों को भी एक बार पुनः शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।